हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें एक बहुत ही कॉमन जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि वो आर्किटेक्चर ले या फिर सिविल इंजीनियरिंग करें। मतलब कौन सा ऐसा करें, कोई एक आंसर मिल जाए, बस मज़ा आ जाए कि हाँ ये इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी है, इसमें स्कोप ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें काम ज़्यादा अच्छा है। कोई ऐसा बता दे तो हम उसकी तरफ भाग पड़े और हम उसको जाके चूज़ कर लें फ़ौरन फ़ौरन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे डिसाइड करें और क्या क्या इनके डिफरेंसेस हैं। इनके ऊपर हम बात करेंगे आर्किटेक्चर वर्सेस सिविल इंजीनियरिंग। सो हेयर यू गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शदाब। बाय प्रोफेशन मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को रियल डिफरेंसेस बताऊंगा इंटरनेट से हटकर, जो इंटरनेट पे आप लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि इंटरनेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता हमारे इस प्रोफेशन को। अगर आपका इंटरेस्ट या पैशन कुछ इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए कि आपको बिल्डिंग फैसिनेट करती है, आपको बिल्डिंग्स के डिज़ाइन, शेप्स, ओरिएंटेशन देखना पसंद है, आपको रोड्स देखना पसंद है, आपको शॉप्स देखना, उसकी लाइटिंग्स को देखना, कहीं पर जाते हैं तो किसी ग्रीन स्पेस को देखना, पार्क में जाते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, पेड़ पौधों की अगर अंडरस्टैंडिंग करना, या फिर सिर्फ देखना ही आपको पसंद है, बिल्डिंग्स को ही देखना पसंद है, बिल्डिंग आपको फैसिनेट करती है, ये वाली बिल्डिंग अच्छी लग रही है, वो उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है, या फिर आपको ब्रिजेस, डैम्स, एक स्ट्रक्चर लेवल पे या फिर एस्थेटिकल लेवल पे अगर आपको इन पे बात करना या सिर्फ देखना या इनके बारे में पता करना पसंद है, इंटरेस्ट है, यूट्यूब पे भी अगर आप देखते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको कोई बिल्डिंग के बारे में बता रहा है तो आप देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का इंटरेस्ट है, सो हेयर यू गाइज यू कैन कम इन आवर इंडस्ट्री विच इज़ कॉल्ड एज AEC इंडस्ट्री। AEC इंडस्ट्री का फुल फॉर्म क्या है? आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इस आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम आर्किटेक्ट्स लोग भी आते हैं और सिविल इंजीनियर्स लोग भी आते हैं और अदर प्रोफेशंस भी इसी के इंडस्ट्री में आते हैं। तो इसी इंडस्ट्री में आप आ सकते हैं, आपका इंटरेस्ट अगर इस तरफ है जो मैंने आप लोग को बताया। और अब क्योंकि आप लोग को एक AEC इंडस्ट्री के अंदर आना है, तो यहीं से कंफ्यूजन सारी बननी स्टार्ट होती है। वो है कि मैं आर्किटेक्ट बनूं या फिर सिविल इंजीनियर बनूं, किसका प्रोफेशन अच्छा है, क्या चीज़ अच्छी है, किसमें सैलरी पैकेज अच्छा है। डिफरेंसेस में अगर मैं आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर को बाइफरकेट करूं इन ग्राउंड लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, या फिर गांव में अगर हम बात करें, विलेजेस में, या फिर किसी एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, टीयर 1 सिटी में भी अगर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर इन दोनों के वर्क को बाइफरकेट करना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनमें हमेशा एक लड़ाई, क्योंकि छोटे लेवल पर है ना, तो हमेशा लड़ाई चलती रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा किसी भी क्लाइंट को कि अरे मैडम हम बना देंगे, आप हमें ला के दो, हम प्लानिंग भी कर देंगे, ये तो हमारा पिछले 50 साल से काम है, ये हमारे दादा परदादा भी करते आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, अपना एक्सपीरियंस आपको गिना देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, अपना एक्सपीरियंस आपको गिना देगा और वो कहेगा कि ये प्लानिंग तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे 50 घर बनाए हमने। और वो लिटरली बना भी देगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लिटरली बना भी देगा। ऐसा नहीं है कि उसके काम पे कोई हमें शक हो रहा है, वो लिटरली बना देगा। रेस्ट अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियर वहाँ पे ये लड़ाई करते हैं कि वास्तु ही तो लगाना है, लेकिन स्ट्रक्चर तो हमसे ही बनवाओगे, तो वास्तु भी लगा देंगे, स्ट्रक्चर भी लगा देंगे और घर हम डिज़ाइन ही कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर वो एक्सपीरियंस है या नहीं है, दोनों ही केस में वो आराम से उस घर को बना सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वन, जैसे कि हम हैं आर्किटेक्ट, हम भी वहाँ पे लड़ाई करते हैं कि अरे इनसे क्यों बनवा रहे हो, ये क्या बनाएंगे, अरे हमसे बनवाओ, हम लोग क्रिएटिव पर्सन हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग हैं डिज़ाइनर, हम लोग डिज़ाइन करेंगे, आप हमारे पास आओ। तो इनमें ना आपस में एक तरीके से कैट फाइट जो है वो चलती रहती है, अगर छोटे लेवल पे बात करें, ग्राउंड लेवल पे बात करें। लेकिन क्योंकि हम एक कैरियर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने रियल डिफरेंस की, जो कि होने वाला है थोड़ा हायर लेवल पे, बड़े प्रोजेक्ट्स पे, बड़े लेवल पे हम बात करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग हमारे छोटे से हो सकती है, लेकिन एंड हमारा छोटे पे नहीं होगा। तो हम एग्जैक्ट में इनके रियल डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। आर्किटेक्चर फील्ड की अगर बात करें डिफरेंसेस में, तो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो मोस्टली कंसर्न्ड होते हैं फंक्शन ऑफ द स्पेसेस को लेके, मतलब स्पेसेस के किसी भी फंक्शन को लेके, जैसे कि लुक एंड फील, एस्थेटिक्स, स्पेस प्लानिंग एंड स्पेस फंक्शंस। ये सारी चीज़ों को लेके आर्किटेक्ट जो है वो थोड़े कंसर्न्ड रहते हैं। किसी भी एक स्पेस को लेके देखना, समझना और उसको फंक्शन वाइज प्लान करना, डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, ये सब आर्किटेक्ट का मेन जो है वो एम होता है। वहीं पर अगर सिविल इंजीनियर की बात की जाए, तो सिविल इंजीनियर का मेन कंसर्न होता है स्ट्रक्चर को लेके, मटेरियल्स, एंडुरेंस, वेदर कंडीशंस और पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ये लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो टेक्निकल होते हैं थोड़े से, और आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से एस्थेटिकल्स होते हैं, या स्पेस को लेके
सोचते या समझते हैं। इसका एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आर्किटेक्ट है, अगर मैं एक बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग के शेप को सोचता है, एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग का मुँह किस साइड होना चाहिए, कौन-सा मतलब ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, क्या लुक एंड फ़ील होना चाहिए, उस बिल्डिंग का कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक आर्किटेक्ट सोचता है और क्रिएट करता है। उस स्पेस को, उस प्लानिंग को क्रिएट करता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन स्पेस के फंक्शंस को देखना और स्पेस की प्लानिंग को देखना और स्पेस के लुक एंड फ़ील और एस्थेटिक्स को देखना जो है वो एक आर्किटेक्ट का काम होता है। जैसे कि मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ, मेरे ऊपर का फेस आप लोगों को कैसा दिख रहा है। ठीक है? तो ये एक आर्किटेक्ट ने बनाया है। अगर आप कहेंगे तो ये कलाकृति जो है, कलाकृति जिसे हम बोलते हैं, स्टैच्यू जब कोई बनाता है, आपके गॉड का, गॉडेस का जब कोई स्टैच्यू बनाते हैं या कोई स्कल्पचर बनाते हैं, तो उसकी जो कलाकृति होती है ना, वो बेसिकली एक आर्किटेक्ट आप उनको कह सकते हैं कि ऊपर का जो है, ये जो आपको एस्थेटिक्स लुक्स दिख रहे हैं, ये एक आर्किटेक्ट का काम होता है कि क्या कलर होना चाहिए, फेस का क्या कलर होना चाहिए, क्या टोन होना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, क्या स्पेस प्लानिंग होनी चाहिए, यहाँ से हम बोल सकें, यहाँ से हम देख सकें। ये सब प्लानिंग जो है वो एक आर्किटेक्ट का काम होता है। वहीं पर अगर एक सिविल इंजीनियर की बात करें, तो जब एक आर्किटेक्ट इस सब चीज़ों को डिसाइड कर लेता है, जैसे कि मुझे मुंह से ही जो है, अपने माउथ से ही बोलना है, अपने आँख से ही देखना है, अपने नोज़ से ही जो है वो अपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, ये सारी चीज़ें जब डिसाइड हो जाती हैं, उसके बाद सिविल इंजीनियर का काम आता है। और सिविल इंजीनियर का यहाँ पे मेन रोल होता है अंदर के रिप्स डालना। रिप्स मतलब अपने अंदर की स्केलेटन, जिसे आप बोलते हो हड्डी का ढांचा, वो चीज़ क्रिएट करना। तो वो चीज़ वो क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं सिविल इंजीनियर। इनका मेन काम क्या होता है सिविल इंजीनियर का, कि मान लीजिए कि कल को हम गिर जाएँ, तो जैसे कहते हैं ना, हड्डी नहीं टूट जाए, तो वैसे ही कल को अगर डिज़ास्टर आ जाए, तो आपकी बिल्डिंग डायरेक्टली नहीं गिर जाए, डायरेक्ट क्रैक नहीं आ जाए, तो डिज़ास्टर का भी पॉइंट उनको रखना पड़ता है। उसके बाद मिट्टी अगर दलदली सी है, तो फाउंडेशन क्या डालना है उस बिल्डिंग का, वो उनको पता होना चाहिए, वो उस पे ध्यान ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि आपको एक स्काई स्केपर बना रहे हैं, कोई एक स्काई स्केपर बिल्डिंग बन रही है, आर्किटेक्ट ने उसको डिज़ाइन कर लिया है, तो ऊपर से कहीं ऐसा ना हो हवा के झोंके से, वेदर की कंडीशन की वजह से उसमें सीजनिंग हो जाए, या फिर विंड प्रेशर की वजह से ऊपर के फ्लोर टूट के नीचे गिर जाएँ, कॉलम्स टूट जाएँ, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। तो ये सारी चीज़ें, टेक्निकल पार्ट जो होता है वो बेसिकली सिविल इंजीनियर संभालता है। इवन मटेरियल की क्वालिटी चेक से लेके मटेरियल कौन-कौन से लगेंगे स्ट्रक्चर में, मतलब स्केलेटन में, हड्डियों में कौन-कौन से मटेरियल्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो एक इंजीनियर चेक करता है। एक सिविल इंजीनियर का वो एक मेन एम या मेन एक रोल होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के काम को लेके, कि एक्चुअली में क्लाइंट इनके कौन होते हैं और कैसे इन तक रीच करते हैं, या कब इन पे रीच किया जाता है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो जब भी किसी क्लाइंट को कोई घर, कोई बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री या कुछ भी बनवाना होता है, तो वो सबसे पहले रीच आउट करता है हम आर्किटेक्ट्स को। आर्किटेक्ट को रीच आउट करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है कि उसको घर बनवाना है या पार्क बनवाना है या फैक्ट्री बनवानी है। जब वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, कितने फ्लोर का बनाना है, ये सारी चीज़ें बताता है, अपना बजट बताता है, उसके बाद फिर हम उसको बताते हैं कि हम मतलब इस प्रोजेक्ट में जो है सिविल इंजीनियर भी लगेगा, पीएमसी वाले भी लगेंगे। पीएमसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन वाले, ठीक है? वो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं बेसिकली, वो लगेंगे। लैंडस्केप आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट, जियो इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद इसका हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा, सॉइल टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये सब आर्किटेक्ट उनको गाइड करते हैं। फिर हमें सिविल अगर आपको चाहिए तो हम इंटीरियर डिज़ाइनर भी हायर कर सकते हैं। तो वो सब उसके बाद वो क्लाइंट के ऊपर है कि क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है, ये अगर आप कर रहे हो, आपकी टीम से हैं तो ठीक है, नहीं तो हम हमारी टीम दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, क्लाइंट की खुद की भी टीम होती है, ठीक है? तो वो बस आर्किटेक्ट को हायर करता है और अपनी टीम दे देता है और दोनों मिलकर उसको बनाते हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर सबसे पहले रीच किया जाता है आर्किटेक्ट को। लेकिन अगर हम बात करें बहुत बड़े प्रोजेक्ट की, अगर हम बात करें अब्रॉड की, अब्रॉड में मोस्टली बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। और अगर अब्रॉड में जो एक एक हायरार्की रहती है, वो कुछ इस तरीके से रहती है कि एक क्लाइंट जो है वो सबसे पहले जो है वो जाता है पीएमसी वालों के पास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन वालों के पास सबसे पहले जाता है। फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन वाले उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड को देखते हुए आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, इंजीनियर्स को हायर करते हैं, और रेस्ट अदर जो भी कंसल्टेशन चाहिए, जैसे कि लैंडस्केप का, एनर्जी एफिशिएंट का, ये सब जितने भी चाहिए वो उनकी कंसल्टेशन सी जो है वो लेता है और क्लाइंट के पास जाता है। सो दोनों ही केस में आपको पता चला कि इंडिया के अंदर मोस्टली जो है सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, और अब्रॉड में जो है वो मोस्टली पीएमसी वालों के पास जाते हैं। अब बात आती है कि एक्चुअली में क्लाइंट होते कौन है हमारे। तो अगर क्लाइंट की बात करें, तो क्लाइंट आपका कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है जो अपना घर बनवाना चाहता है, जो अपना स्कूल बनवाना चाहता है, अपना कोई भी प्रोजेक्ट, फैक्ट्री, लैंडस्केप, इंटीरियर कुछ भी बना सकता है, कोई भी एक इंडिविजुअल, वो आपका क्लाइंट एक हो सकता है। सेकंड आपका क्लाइंट होता है इन्वेस्टर, जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। थर्ड है बैंकर, फोर्थ है आपका बिल्डर, और थर्ड वन इज डेवलपर। तो डेवलपर भी आपका क्लाइंट होता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट बॉडीज़ भी आपकी जो है वो क्लाइंट होती है। तो आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि हमारा क्लाइंट बेस जो है वो बहुत अच्छा है। और क्योंकि हम लोग एईसी इंडस्ट्री में आते हैं तो इसलिए अगर आर्किटेक्चर को इफेक्ट पड़ेगा तो इंजीनियरिंग को भी पड़ेगा, और अगर इंजीनियरिंग को पड़ रहा है तो कंस्ट्रक्शन को भी पड़ रहा है। होता ये है कि जब कंस्ट्रक्शन को इफेक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट दोनों ही इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ही इंडस्ट्री में आते हैं जो कि है आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि इनका फ्यूचर स्कोप क्या है, मतलब किस किस लाइन में हम जा सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। मतलब आप इस फील्ड में जाके ये सब स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, और एल्स इस फील्ड में जाके आप जॉब भी सर्व कर सकते हैं अपने आप को, मतलब सर्व कर सकते हैं इन अ फील्ड। रेस्ट अगर वहीं पर मैं बात करूं आर्किटेक्ट्स की, तो आर्किटेक्चर करने के बाद आपका जो कैरियर स्कोप रहेगा वो जनरली रहता है आर्किटेक्चर डिजाइनर, मतलब बेसिकली डिजाइन करना। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग तो कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट को खुद संभालना। इंटीरियर डिजाइनर, ड्राफ्टमैन और आर्किटेक्चर असिस्टेंट। तो आर्किटेक्चर असिस्टेंट भी जो है वो होते हैं। जनरली क्या आर्किटेक्चर असिस्टेंट जो है वो डिप्लोमा करने के बाद बनते हैं, लेकिन हाँ आप चाहें तो बैचलर करने के बाद भी बन सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटीज जो है वो रहती है, और इस फील्ड में आप लोग को दोनों को जाना होता है। अब बात करते हैं कि बैचलर करने के बाद आप मास्टर्स किधर से करने का सोच रहे हैं और क्या-क्या कर सकते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने बोला कि ये आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मतलब कि एईसी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप बैचलर कर लेते हैं, मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर बन गए और मैं एक आर्किटेक्ट बन गया, तो बैचलर करने के बाद मैं मास्टर्स आपके फील्ड का कर सकता हूँ और आप मेरे फील्ड का कर सकते हैं, क्योंकि हम सेम इंडस्ट्री में लाइक करते हैं। तो मतलब आपको मान लीजिए कि आपको अर्बन डिजाइनिंग करनी है तो आप हमारे फील्ड से कर सकते हैं, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, और अगर मैं एक आर्किटेक्ट हूं तो मैं मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कर सकता हूं। तो ये मेरे पास एक जो है वो दोनों को कोलैबोरेशन है, मतलब कि हम इंटर स्विच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सेम है तो हम इंटर स्विच कर सकते हैं मास्टर्स में जाके। मान लीजिए आपने बैचलर कर लिया इंडिया से और आपको मास्टर्स करनी है बाहर से, दोनों का क्या क्या फंडे रहता है और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं करूँगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा वीडियो को, लेकिन ये छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपको जाके मास्टर्स जो है वो बाहर किसी भी कंट्री से करना है, तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्रोवाइड होती है और एक दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा जो कि चेकलिस्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो चेकलिस्ट आपको यूनिवर्सिटी से मोस्टली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और चाहिए होता है एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये दो जो है वो एक्स्ट्रा में चाहिए होता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपनी फैकल्टी से लिखवा सकते हैं कि हाँ ये लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आपका काम अच्छा था, आप इंसान अच्छे थे और आपने यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वही लिख के देते हैं। तो ये दो चीज़ जो है वो आपको एक्स्ट्रा में चाहिए होती है। यूनिवर्सिटीज़ आपको डॉक्यूमेंट जो देती है, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें वो आपको सबमिट करना होता है। प्लस बाहर जाने के लिए जो और नीड होती है, जो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो तो एक तो पैसा तो है ही है, ठीक है। रेस्ट चाहिए होता है हमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट देना होता है। लोकल लैंग्वेज का टेस्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी जर्मन कंट्रीज़ में जा रहे हैं या आप मान लीजिए कनाडा जा रहे हैं, तो इन जगह पर मोस्टली जो है आप इंग्लिश के टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं वो दे सकते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन जो है वो आइल्स है, दूसरा टॉफेल है, और 2-3 और हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। रेस्ट अगर बात करते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियर में आपको ये तीनों चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स, एसओपी एंड एलओआर, थर्ड चाहिए लैंग्वेज टेस्ट जो कि आप आइल्स या टॉफिल से करेंगे, या फिर कोई लोकल लैंग्वेज का रीजनल टेस्ट देंगे, जैसे कि फ्रेंच का या जर्मन का देना चाहते हैं तो वो दे लीजिए। एक एक्स्ट्रा में जो चाहिए होता है इंजीनियर्स को, वो है जीआरई का टेस्ट देना या फिर जीमैट का टेस्ट देना। ये एक्स्ट्रा टेक्निकल कोर्स टेस्ट होता है जो कि आप लोग को पास करना पड़ता है, उसके बाद ही आप फॉरेन में जाके मास्टर्स कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में अपना एक कंक्लूजन देता हूँ, ठीक है। एक मोटा मोटी बात करेंगे, एकदम मोटी बुद्धि टाइप कुछ बात करेंगे, और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको एसी में ऑफिस वर्क करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप मोस्टली जो है वो चूज़ कीजिए आर्किटेक्चर का प्रोफेशन। मोटी बुद्धि से, तो मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव है, कुछ लोग हो सकता है इस पर क्वेश्चन उठा दें कि ऐसे कैसे कह रहे हो, है ना। लेकिन मैं एकदम मोटी बुद्धि से, एकदम मोटी मोटी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एसी वर्क पसंद है, ऑफिस वर्क पसंद है, तो आप आर्किटेक्चर चूज़ कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा एसी चाहिए और थोड़ा सा साइट वर्क चाहिए कि मतलब साइट पे भी जाएँ, ठीक है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियर मोस्टली जो है उनको बार-बार जो है वो साइट पे जाना पड़ता है, या 90% उनको साइट पे ही रहना पड़ता है। साइट के टेम्पररी ऑफिस में रहते हैं। साइट पे जो टेम्पररी ऑफिस बनता है वहीं पर ही अगर एसी लगा है तो ठीक है, नहीं तो उनको साइट पे जाके धूप में निकल के तो देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक मोटा-मोटी डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पर कि आर्किटेक्ट जो है वो जनरली एस्थेटिकल होते हैं, मतलब एस्थेटिक्स और प्लानिंग को लेके सोचते हैं, और इंजीनियर जो होते हैं वो टेक्निकल सोचते हैं। वहीं पर अगर तीसरे डिफरेंस की बात करूँ मैं मोटा-मोटी बताऊँ, तो आर्किटेक्ट बेसिकली आप ये कह लो कि प्लानिंग करते हैं।
सिंपल सा प्लानिंग और डिजाइनिंग करते हैं। पूरे बिल्डिंग को डिजाइन करना, पूरी बिल्डिंग को प्लान करना आर्किटेक्ट का काम होता है। वहीं पर अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियर का मेन काम होता है मैथमेटिक्स देखना। मैथ्स देखते हैं वो चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं, इतना सरिया लगेगा, कितना 6 लगाना है, 8 लगाना है, 12 लगाना है, 15 लगाना है, कितने कॉलम लगेंगे, कहाँ पर लगेंगे, कितना लोड उठेगा। वो सारी लोड कैलकुलेशन का काम जो है, जैसे हम प्लानिंग करते हैं वैसे ही वो प्लानिंग करते हैं, लेकिन लोड कैलकुलेशन पे। तो बेसिकली उनका मैथ्स है और हमारा प्लानिंग है, आप ये सिंपल सा समझ लो। तो एकेडमिक्स के अंदर अगर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है तो उसको स्केचिंग करनी पड़ती है, उसको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, उसको मॉडलिंग करना पड़ता है, 3D मॉडल बनाना, हाथ से मॉडल बनाना, मतलब फिजिकल मॉडल बनाना। साथ ही साथ उसको ऑन टाइम सबमिशन करना पड़ता है। ऑन टाइम सबमिशन की वजह से क्या है, वर्किंग आवर्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि हमें दिन रात जग के और सबमिशन 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 करना पड़ता है। ये चीज़ होती है अगर आप एकेडमीज के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं पर अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उनका मोस्टली जो फोकस होता है वो होता है मैथ्स के थ्योरम पढ़ना। ठीक है, मैथ्स के थ्योरम पढ़ना, प्रैक्टिकल अटेंड करना और साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, ये उनका मेन फोकस होता है, जो कि उनके एकेडमिक्स उनको तैयार करवाती है। वहीं पर हमें मोस्टली जो है हमें मार्क्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि हमारा प्लानिंग है, प्लानिंग को कोई नंबर नहीं दे सकते। हाँ, इसलिए हमें सबमिशन से नंबर मिलते हैं, मतलब आपको रोज के बेस पे एक सबमिशन करना है तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे या ठीक नंबर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें नंबर से कोई जज नहीं करता। लेकिन इंजीनियर को चाहिए होता है कि वो एग्जाम को पास करें, वो मैथ्स के थ्योरम पढ़ें, कैलकुलेशन देखें, एग्जाम पास करें और उसके बाद उनको एक अच्छा नंबर जो है वो चाहिए होता है। ये मोटा मोटी जो है वो डिफरेंस है। सो आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आया होगा। वहीं पर अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो कंक्लूड करके मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि ये आपकी पूरी तरीके से कॉल है कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। कल को कोई मेरे को आकर, जैसे पहले के लोग बोलते थे कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, है ना, और डॉक्टर बन जाओगे तो भगवान बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत कमाओगे। ठीक है, तो इससे डिसाइड नहीं होता कि कौन सा प्रोफेशन अच्छा है कौन सा नहीं है। डिसाइड ये होता है कि क्या मैं बनना चाहता था, क्या मुझे डॉक्टर बनना था। क्योंकि एक सैचुरेशन लेवल होता है। सैचुरेशन लेवल क्या है कि मान लो मैंने आज मान तो ली, लेकिन एक टाइम के बाद अंदर अंदर भरता जाऊंगा, एक दिन फट जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ समझना जरूरी है कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपको ये नहीं देखना प्रोफेशन कौन सा अच्छा है। कई बार क्या है, लोग आर्किटेक्चर इसलिए लेते हैं कि आप मेरे को बता दो आर्किटेक्चर लूँ या इंजीनियरिंग लूँ। क्यों? क्योंकि जिसमें अच्छा होगा ना, मतलब जिसमें स्कोप अच्छा होगा, जिसमें सैलरी अच्छी होगी, मैं वो कर लूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप वो कर लोगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जब उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपने सिर्फ इसलिए किया था कि ये फील्ड अच्छा है। अब मान लीजिए जिसने भी आपको वो फील्ड रिकमेंड किया होगा ना, जिसने भी आपको वो फील्ड रिकमेंड किया होगा, या तो आप उसको जिंदगी भर बोलने वाले हो, और एल्स होता ये है कि मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि आपको आर्किटेक्चर करना चाहिए, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग आर्किटेक्चर में आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि उनकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी हो, तो मैथ्स ज़्यादा अच्छी है तो वो उनको इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो मेरी बात को सुन के आर्किटेक्चर में आ गए। और अब होगा ये कि वो अपनी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं खो देंगे और आर्किटेक्चर करने लग जाएंगे, और एग्जैक्टली में उनके मार्क्स आने कम हो जाएंगे, एग्जैक्टली में वो सबमिशन देना कम कर देंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और फिर उनको लगेगा कि ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि प्रोफेशन अच्छा नहीं है, आपने अच्छा नहीं किया। हमेशा ये याद रखिए कि आप प्रोफेशन से क्या लेने वाले हैं, इस तरीके से दुनिया में मत चलिए। आप इस अर्थ से क्या लेने वाले हैं, इस तरीके से दुनिया में मत चलिए। आपको इस तरीके से चलना है कि मैं इस प्रोफेशन को क्या देने वाला हूँ। अगर ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है तो मैं इस प्रोफेशन का नाम अच्छा कर दूंगा। अगर ये लोग अच्छे नहीं है, मैं इन जगह के लोग को अच्छा कर दूंगा। अगर मेरी दिल्ली अच्छी नहीं है तो मैं इस दिल्ली का आर्किटेक्चर सुधार दूंगा। कहने का मतलब है आपको थोड़ा रियलिस्टिक और थोड़ा डे ड्रीमर भी होना ज़रूरी है कि मैं भी कर सकता हूँ कुछ, मैं भी कुछ योगदान दे दूंगा। सो इसलिए प्रोफेशन से निकालने की कुछ मत कीजिए कि ये अच्छा है इसलिए मैं जाऊँगा। आप किस में अच्छे हैं वो पता होना चाहिए, ताकि आप उसमें अपना बेस्ट दे सकें। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो की नॉलेज अच्छी लगी होगी और आपको माइंड में क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली में आप लोगों को क्या करना है और किस तरीके से पाथ को देखना है। इसलिए मैंने आप लोग को दोनों का डिफरेंस रियल इंसाइट्स में बता दिया। मोटा बुद्धि की तरीके से आपको कंक्लूजन भी दे दिया कि भाई मोटा मोटी समझ लो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैंने आपको दोनों तरीके से दे दिया, टेक्निकल भी समझा दिया, मोटी बुद्धि तरीके से समझा दिया, और लास्ट में ये भी बता दिया कि आपको योगदान देना है इस तरीके से जाइए, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, उसको अपलोड करने में, उसकी एसईओ देखने में। आपको बस एक लाइक चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, दिल खुश हो जाएगा। प्यारा सा कमेंट देंगे, कोई टॉपिक कोई प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और लाइक करेंगे उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।